Hello everyone, this is Megha from BR Global School. Today we are discussing Chapter 3 of Geography of Class 8th Minerals and Power Resources. Our topic is Mineral and Power Resources. Let's start. Kiri is visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri कहाँ विजिट कर रही है? तो जो धनबाद में. Kiri is amazed to see, उसे बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर that large areas were black. उसे कैसे लग रहा है कि ये इतना ब्लैक पार्ट क्यों है? सुकांत, why is this black so black and dusty? उसे पूछती है वो इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है? This is because of the coal mines nearby. सुकांत आंसर करता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पास में coal mines हैं. Do you see the trucks? तुम इन ट्रक्स को देख पा रहे हो. They are carrying the mineral coal. ये किसको कैरी कर रहे हैं? कॉल मिनरल्स को. वट आर मिनरल्स? किरी पूछिए कि क्या होते हैं मिनरल्स. सुकांत सेज, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्कुट? तुमने देखा है बेकर्स को बिस्किट बनाते हुए? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्कुट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? जब तुम बिस्किट खाते हो तो तुम्हें पता है कि बिस्किट के अंदर एग्स को और आटे को, मिल्क को, शुगर को, सबको ऐड किया होता है. बट हम बिस्किट खाते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या ये सब चीज़ें अलग अलग से हमें पता लग रही हैं? नहीं. जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग दैट यू कैन नॉट सी. इसी तरह से तुम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स. जो हमारे अर्थ पर रॉक्स पाई जाती हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम. जो मिनरल्स हैं वो क्या है? मिक्सड हैं. किसके बीच में? रॉक्स के अंदर छिपे हुए हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. ये कहाँ स्कैटर हुए हैं? अर्थ की रॉकी क्रस्ट में. अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस. ये क्या है? मिनरल्स की डेफिनेशन है कि एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. क्या है? एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसे क्या कहा गया है? मिनरल्स. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो कहाँ पर है? एक पर्टिकुलर एरियाज़ में है और रॉक फॉर्मेशंस में पाए जाते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज़ विच आर ईजिली एक्सेसिबल. कई जो तो ऐसे हैं जो जहाँ से तो हम ईजिली ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें ईजिली एक्सेस नहीं किया जा सकता, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Minerals are formed in the different types of geological environment under varying condition. Minerals क्या है? अलग अलग टाइप के अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और कंडीशंस भी अलग अलग रहती है. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस. ये कैसे क्रिएट होते हैं? एक नेचुरल प्रोसेस की तरफ से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा कि जो मिनरल्स है उसमें हमारा ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसे प्रकृति खुद से बना रही है. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबल है या नहीं है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टाइप्स ऑफ मिनरल्स, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. और कितने पाए जाएंगे हैं अब तक? तो लगभग 3000 डिफरेंट मिनरल्स अभी तक फाइंड आउट किए गए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मिनरल्स को अगर हम आइडेंटिफाई उसमें करें तो मिनरल्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में. मेटेलिक को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, वो है फेरस एंड नॉन फेरस. अब मेटेलिक का सिंपल सा ध्यान रखिए कि जिसमें मेटल पाया जाता है, एंड नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं पाया जाएगा. द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटल क्या होता है? हार्ड सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. वो शाइन करेगा, हार्ड होगा और उसमें आयरन कंटेंट रहेगा. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और ये उसके मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं. मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फेरस और नॉन फेरस. ये आगे मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्म में पाया जाता है, फेरस और नॉन फेरस में. फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट कंटेन आयरन. इनमें आयरन पाया जाएगा. और जो नॉन फेरस मिनरल्स होगा उसमें आयरन नहीं पाया जाता, बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स. उसमें कुछ और मेटल पाए जाते हैं, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड.
द नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। आपको पहले बताया था कि मेटेलिक में मेटल होगा, नॉन मेटेलिक में मेटल नहीं पाया जाएगा। इनके एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये एग्जांपल हैं किस इस मिनरल्स के। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कॉल, पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अभी आपने मिनरल्स की डेफिनेशंस पढ़ी, उसको क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब आता है कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है? बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। ये इसके प्रोसीजर हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। सो माइनिंग के अंदर क्या रहता है? ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बuried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। बuried का मतलब क्या होता है? बहुत टाइम से दबे होना। ये जो प्रोसीजर है इनको निकालने का, मिनरल्स को जो रॉक्स में दबे हुए हैं अंडर द अर्थ सरफेस, वो क्या कहलाते हैं? अर्थ सरफेस में ये ने माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ क्या होता है कि जैसे सपोज कि जो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट है उसके पास में ही, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाएंगे, थोड़ी गहराई में जब मिनरल्स पाए जाएंगे कि उसके लिए हमें डीप माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाता है? शेफ्ट माइनिंग कहलाता है। उसे ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब गहराई में छुपा होता है, तो जो गहरी मतलब उसको खोदना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड अ शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है ये बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं अर्थ सरफेस में। डीप वेल्स वर बोर्ड। इसके लिए हमें गहराई खुदाई करनी पड़ती है, बोर करना पड़ता है टू टेक दैम आउट, उनको बाहर निकालने के लिए। और ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस। जो मिनरल्स बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल पास में, बिल्कुल साथ में, उनके लिए हमें ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और सिंपली डग आउट, जिन्हें सिंपली मतलब कि करके निकाला जा सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्वेरिंग का। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑकर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग अर्थ के इसमें रॉक्स के टाइप्स पे पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स कुछ रॉक्स पे पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स कुछ रॉक्स पे पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक एंड सम इन द मेटामॉर्फिक रॉक, while others occur in the sedimentary rock. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. जो हम लोग अगर हम देखें कि जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। उनकी जो फॉर्मेशन है दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, वो लार्ज प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन ओर्स जो हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ स्वीडन। कॉपर निकल डिपॉजिट ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ओंटारियो कनाडा में। आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम ये पाया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। ये एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की जो कहाँ पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पर। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं जहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, वहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाएंगे। वो कौन से होंगे? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिपॉजिट ये कहाँ है? कॉकस रीजन में जो फ्रांस में है। मैग्नीज डिपॉजिट पाए जाते हैं जॉर्जिया में और यूक्रेन में। फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया में। ये सिर्फ कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कॉयल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको आगे किसके बारे में बताया गया है? कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। आर फर्स्ट चॉइस में है एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसका है? आयरन ओर का। द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। ये कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि टीन की हाफ, वर्ल्ड से ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड की जो जितनी प्रोडक्शन है हाफ से ज़्यादा ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो वो टीन को प्रोड्यूस करते हैं। वो है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। चाइना क्या कर रहा है? also lead in the production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये देखिए क्या दिया है? डू यू नो में स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी इस तरह का मिनरल नहीं पाया जाता।
यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, ये है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स आर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, ये कहाँ, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप के लिए। एंड यूरोपियन रशिया आप सोचोगे कि कौन सा पार्ट हुआ? यूरोप और रशिया के बीच में जो सेंटर में एक पार्ट आएगा जहाँ पर दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है यूरोप और रशिया का, वो यूरोपियन रशिया कहलाता है, वहाँ पर निकल पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन। वो कौन सा है? पहला कैनेडियन रीजन, ग्रेट लेक्स और उसके बाद रहेगा कैनेडियन रीजन, अपलांचियन रीजन और द माउंटेन रेंजेस। Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region and the north ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. Coal कहाँ पाया जा रहा है? Appalachian region में। Western Cordillera have vast deposit of copper, यहाँ पर कॉपर ज़्यादा है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है और सिल्वर है। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। South America, Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world. ब्राज़ील क्या है? एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जहाँ पर आयरन ओर काफ़ी अच्छे पाया जाता है हाई ग्रेड में। चाइल एंड पेरू ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यहाँ पर बोलिविया और ब्राज़ील यहाँ पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनको माना गया है टीन के लिए। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, प्लैटिनम, डायमंड। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन द वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइले, पेरू एंड कोलंबिया में। अगर हम अफ्रीका की बात करें, इस कॉन्टिनेंट में क्या है? ये भी काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज के लिए रिच माना गया। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, और कौन से पाए जा रहे हैं यहाँ पर? कॉपर, आयरन और क्रोनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन द नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc, manganese, calculi and calculi. Areas of Western Australia have the largest deposits of gold. अंटार्कटिका लास्ट हमारा है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशेंटली वेल नोन फॉर द प्रिडिक्ट। यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर भविष्य में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट पाए जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े होंगे। सिग्निफिकेंट साइज डिपॉजिट ऑफ कॉयल इन Transantarctic mountains and iron ore near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in the commercial quantities. तो ये सब इनके लिए प्रोडिक्शन की बात हो रही है। आज के लिए इतना ही। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड। इसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।